स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 11th का केमिस्ट्री रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ाने जा रहा हूं और आप पेन और रफ जो भी है लेकर बैठिएगा। जो भी बताते जाएंगे समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। तो इसमें यानी पहला चैप्टर जो भी है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसको देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपको यानी जो जो चीज़ पढ़ना है, रसायन क्या है, यानी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रसायन के बारे में जानना तो ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं यानी रसायन होता क्या है उसके बारे में। ठीक, तो आप इधर जो भी है देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है रसायन, ये पहला जो है रसायन। रसायन क्या है यानी रसायन क्या है, यानी इसको देखा जाए व्हाट इज केमिस्ट्री, होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री यानी रसायन होता क्या है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम उसको जान लें उसके बाद तब समझते हैं यानी रसायन है क्या। ठीक, तो हम समझ लेते हैं यानी विज्ञान की ये शाखा। मान लीजिए रसायन जो भी है, मान लीजिए रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान, जो भी है वो विज्ञान की ही शाखा, विज्ञान से ही यह लिया गया है। तो रसायन विज्ञान यानी मानेंगे रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद इनका गुण क्या है, इनका परिवर्तन क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम इसका डिफिनीशन इस तरह दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्मों तथा संरचनाओं एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान जो होते हैं देखा जाए तो बहुत से प्रकार हैं इसके। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, उसके बाद भौतिक रसायन, विश्लेषित रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, ये जो भी है। लेकिन हमको इसमें मुख्यतः दो ही चीज़ के बारे में ध्यान रखना, अकार्बनिक और कार्बनिक, यह क्या होते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं यानी कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है। मान लीजिए अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यानी रसायन, रसायन यानी इसका होता है क्या है ये चीज़ें। ठीक, और इसका इंग्लिश क्या है इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यह क्या चीज़ें हैं। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, यानी अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन को छोड़ दिया जाए और जितने भी यौगिक कंपाउंड हैं उनको लिया जाए तो वो हमारे अकार्बनिक के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए इसका डिफिनीशन जो होगा यानी ऐसे का अकार्बनिक रसायन जिनके अंतर्गत तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है लेकिन कार्बनिक यौगिक न हो, यानी कार्बनिक यौगिक को छोड़ दिया जाए तो अकार्बनिक रसायन होता है। और कार्बनिक रसायन क्या है, तो उसमें कार्बनिक रसायन देखें तो उसमें हमारा होगा यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है, यानी इसका इंग्लिश है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यह होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें यानी कार्बनिक रसायन है क्या उसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कार्बनिक रसायन ऐसे रसायन जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके गुणों के बारे में समझते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। जैसे हमें इसका एग्जाम्पल देखना कार्बनिक रसायन का, यानी मान लीजिए हम
इसमें CH4 लेते हैं, यानी CH4 यह, तो इसका क्या है, यह कार्बनिक रसायन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कार्बन से रिलेटेड हमारा जो भी कंपाउंड है लिखा गया है। फिर लेते हैं एथेन का C2H6, यह हमारा एथेन है। उसके बाद हम लेते हैं C3H8, तो यह हमारा प्रोपेन है। यदि लेते हैं CH3COOH, तो यह हमारा एसिटिक है। तो ऐसे जो कंपाउंड हैं वह कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा देखा जाए यानी अकार्बनिक रसायन क्या है, तो हम NaCl लेते हैं, तो यह हमारा क्या है, अकार्बनिक है। अब लेते हैं और ऐसे KOH लेते हैं, तो यह क्या है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है। उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कार्बन वो जो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए अमोनिया हम लेते हैं, जैसे अमोनिया NH3, तो यह क्या है, हमारा अकार्बनिक है। तो ऐसे ऐसे जो भी हैं वो हमारे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यह जो चीज़ है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक, यह जो चीज़ है आपको दिख रहा है, यह क्या है, अकार्बनिक है। जितने भी हैं यह अकार्बनिक है, 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 तो यह अकार्बनिक का था, ठीक। तो उसके बाद हम कुछ और भी देखते हैं, देखते हैं पदार्थ क्या है, यानी सब्सटेंस, यानी पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। तो पदार्थ जो होते हैं, इसमें पदार्थ हमारे होते हैं, तो पदार्थ दो प्रकार से यानी डिवाइड किया गया है, एक रासायनिक आधार पर और एक भौतिक आधार पर। तो हम इसमें भौतिक आधार पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि रासायनिक आधार पर ही पढ़ेंगे। भौतिक आधार पर आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं। भौतिक आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठोस और द्रव और गैस। या भौतिक आधार पर पदार्थ को बांटा गया, यानी द्रव को, और रासायनिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं यानी उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए यह पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी चीज़ होगा, तो आप जानते हैं एक खराब होगा तो एक अच्छा होगा, ठीक। यानी मान लीजिए यह जो है आपका शुद्ध, इसको मान लीजिए शुद्ध, यह जो है आपका एकदम शुद्ध है, ठीक। और यह जो है आपका क्या, अशुद्ध है, यह अशुद्ध हो गया आपका, और यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। तो यह पदार्थ है। तो मान लीजिए शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, इसके बारे में समझेंगे। फिर अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक। उसके बाद तो यह चीज़ें जो हैं हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक। तो हमारे वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं मैं आप तक पहुंच जाए, और अपनी पढ़ाई यानी 11 का जो भी क्लास है, जो भी आपके चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, आप पूरी तरह उसको कंटिन्यू पढ़ाई कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।